हम सभी जानते हैं कि सीएम साहब की शादी हो चुकी है और उनकी शादी का फैसला उनकी मां ने और उनकी बहन ने मिलकर लिया है और मीडिया ने उस फैसले को लोगों तक पहुंचाया है। अगर सीएम साहब का फैसला लोगों के और देश के हित में नहीं होता तो उसकी बुराई करने का हक सबको था, लेकिन उनकी निजी जिंदगी पर किसी को कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। और वैसे भी दूसरी शादी करना अक्सर लोगों की मजबूरी ही होती है। पर ये भारत है मेरे दोस्त, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जहाँ लोग ये सोचकर खुश हैं कि मान साहब सीएम बनकर देश की सेवा करेंगे, दूसरी ओर उनकी पत्नी गुरप्रीत डॉक्टर बनकर समाज की। लेकिन यहाँ कुछ लोग वो भी रहते हैं जो जितने मुंह उतनी बातें वाली कहावत को फॉलो करते हैं। फिर इससे ना तो पीएम बच सकता है और ना ही सीएम। लोगों को अगर सोशल मीडिया पर कुछ देखने को ना मिले तो वो दुखी हो जाते हैं, और अगर कुछ देखने को मिल जाए तो वो उससे भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कुछ वेले लोग रहते हैं हमारे समाज में जो मीडिया वालों को कोस रहे हैं कि मान साहब की शादी के बारे में खबरें दिखाने की क्या ज़रूरत थी। देखिए, मीडिया वालों का तो काम ही यही है। इन खबरों से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। उनकी कमाई से उनके घर के 5-6 लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। वो कहावत सुनी होगी आपने कि जब एक गांव में किसी की शादी होती है तो पास के गांव में पता चल जाता है, जब एक मोहल्ले में शादी होती है तो दूसरे मोहल्ले में पता चल जाता है। लेकिन अब तो सीएम साहब की शादी हुई है जनाब, जाहिर सी बात है देश में तो पता चलना ही था। सीएम साहब ने क्या पहना था, क्या खाया था, क्या पिया है, ये सब आप खुद देखना चाहते हैं, तभी तो मीडिया वाले आपको ये सब दिखाना चाहते हैं। ये बात तो मैंने खुद भी महसूस की है कि जो आप देखना चाहते हैं वही मीडिया वाले दिखाते हैं। हम आपके अंदर पॉजिटिविटी भरने के लिए बड़ी मेहनत करके अच्छी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। इसलिए मीडिया को कोसना बंद कीजिए, मान साहब को खुश देखकर खुद भी खुश होइए और समाज को भी खुश रहने दीजिए। यही होती है एक अच्छी पॉजिटिविटी।